पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुदके बेली भड़िदम। यहाँ पर समय सार का ग्रंथ का वाचन चल रहा है, ठीक है ना। कुंद कुंद देव द्वारा लिखा गया है ये, और इसमें प्राकृत भाषा की गाथाएं हैं 415। आध्यात्मिक ग्रंथ है। गाथा नंबर 46 पढ़ते हैं। 46 नंबर की गाथा में बताएंगे कि अध्यवसान भाव जीव है ऐसा व्यवहार से। व्यवहारस्य बढ़िए व्यवहारस्य दर्शन मुव एषो वर्णिदो जिणवरेहिम जीवा एदे सव्वे अध्यवसानादो भावा। व्यवहारस्य दर्शन मुवेशो वर्णिदो जिणवरेहिम जीवा एदे सव्वे अध्यवसानादो भावा। व्यवहार ये दिखला दिया जिन देव के उपदेश में ये सर्व अध्यवसान आदिक भाव को जह जीव कहे। एदे सब्बे यह सब अध्यवसानदो भावः अध्यवसानादि भाव जीवा जीव है। इस प्रकार जिनवरेहि जिनेन देव ने उपदेशो जो उपदेश दिया है सो व्यवहारस्य दर्शनमो व्यवहार ने वर्णिदो दिखाया गया है। क्या है कि हमने पीछे गाथाएं जो पढ़ी तो उसमें कोई कोई मत वाले बोलते हैं कर्म ही जीव है ऐसा बोलते थे, नो कर्म ही जीव है ऐसा बोलते थे। कोई बोलते थे अध्यवसान करने वाली आत्मा ही जीव है, मतलब कि अध्यवसान मतलब राग द्वेष मोह आदि जो भाव हैं वो अध्यवसान कहलाते हैं। ऐसे भाव वाली ही आत्मा जीव है, इसके अलावा और कोई जीव नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है कि राग द्वेष से रहित होकर के वीतराग भाव वाली भी तो आत्मा है, शुद्ध भाव वाली आत्मा भी तो है, लेकिन नहीं वो राग द्वेष वाली आत्मा ही है। तो बोले कि इस प्रकार से लोग सर्वथा ऐसा मानते थे। तो बोले कि आपके मत में कैसा है, आप जिनेंद्र भगवान आपके क्या बोलते हैं? बोले हमारे जिनेंद्र भगवान भी मानते हैं, लेकिन वो सर्वथा नहीं मानते हैं। वो कहते हैं ठीक है व्यवहारस्य दर्शन उवेशो वर्णिदो जिणवरेहिम। ऐसा जिनेंद्र भगवान ने उन्हें व्यवहार ने से उपदेश दिया है कि जीवा एदे सब्बे अध्यवसानदो भावः। ये सभी जो भाव हैं वो जीव के हैं, ऐसा हम व्यवहार से कहते हैं। किससे कहते हैं? व्यवहार से कहते हैं। रागी आत्मा, द्वेषी आत्मा, मोही आत्मा, ठीक है ना, छलकपटी आत्मा, लोभी आत्मा, मानी आत्मा, मायाचारी आत्मा, ऐसे बोलते ना, ये बड़ी रागी आत्मा है, बहुत द्वेषी आत्मा है, ऐसा बोलते हो आप लोग। तो ऐसा जो बोलना है वो आपका जो बोलना है वो व्यवहार से है। क्यों आपने बोला रागी आत्मा, पहले बताइए। आपने द्वेषी आत्मा क्यों बोला, आप ये भी बताइए। आपने मोही आत्मा बोला तो क्यों बोला ये बताइए। पहले आपको बताना पड़ेगा ना आपने मोही क्यों बोला। यदि इसको बोला चोर है तो चोर है तो आप बताइए ना, कन्फर्म कीजिए चोर क्यों है, कन्फर्म करो कि चोर क्यों है, आपको बताना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी चोर बोल दोगे, किसी को आप मुजरिम बोल दोगे, आपको बताना पड़ेगा कि चोर है तो क्यों है।
भाई इसने फलानी दुकान से चोरी की, आपके पास सबूत है? हाँ सबूत है। बताओ क्या है? सीसीटीवी कैमरा हमने देखा, ये देख लीजिए। ओहो यस, ये चोर है। चोर तब कहलाएगा जब इसने दूसरे की वस्तु को चुराई और वो आपके पास प्रूफ है, तो आप उसे चोर कह सकते हैं। ठीक है ना? तो चोरी, उसको आपने, उस आत्मा को चोर आत्मा कब कब कहा? जब उसने अपनी वस्तु नहीं, दूसरों की वस्तु को बिना बताए ले लिया, तो उसे आपने चोर कहा। ठीक है ना? तो भैया अब ये बताओ, इसे रागी आत्मा कह रहे हो, इसे मोही आत्मा कह रहे हो, तो क्यों कह रहे हो? कुछ तो काम होगा ना। तो मैं मोही आत्मा कहें तो हम पूछेंगे कि मोही आत्मा क्यों? तो ज्ञानचंद जी कहेंगे इसे पोती से बड़ा मोह है। अपनी मेरी मेरी पोती, मेरी पोती, मेरी पोती ऐसे कहती रहती है, तो पोती के कारण ये क्या है? मोही है। ठीक है ना? और पोती से मोह ना हो तो फिर निर्मोही हो। बच्चों से मोह है ना, तो बच्चों से मोह के कारण तो मोही कहलाए, अपने कारण थोड़ी मोही कहलाए। अरे बच्चे ना हो फिर काहे के मोही? जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तुम्हें किससे मोह था? बच्चों से मोह था? पत्नी से मोह था? अरे जब पत्नी ही नहीं थी, जब बच्चे ही नहीं थे, तो किस बात के बच्चे से मोह और किस बात से पत्नी से मोह? जब आए मेरे जीवन में तो ये मेरे हैं, ऐसा मैंने माना कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता हैं। जब तुमने पर को अपना माना कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, जब आपने ऐसा माना, इसके पहले तो नहीं मानते थे ना। जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था यहाँ संसार में, तो तुम तो नहीं मानते थे कि मेरे पिता हैं, ये मेरे माता हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरे बच्चे हैं। जैसे आए और तुमने ये कहा कि ये मेरे हैं, पर को अपना जब तुमने कहा कि ये मेरे हैं, जबकि तुमको परिचय भी नहीं था उनसे, और तुमने यहाँ संसार में उसका परिचय लिया और परिचय लेकर के ये मेरे हैं ऐसा माना, तो उसके कारण तुम मोही हुए ना। तो तुम्हारी आत्मा यदि गंदी हुई, मोही तो आत्मा गंदी कहलाती है ना, रागी द्वेषी आत्मा गंदी आत्मा है। ठीक है ना? ये तुम्हारी आत्मा विकृत हुई, विकार युक्त हुई, और तुम्हें यदि मोही कहा जा रहा है, तो महावीर स्वामी कहते हैं या जिनेन्द्र भगवान कहते हैं, हम तुम्हें व्यवहार से मोही कहते हैं, तुम निश्चय से मोही नहीं हो, तुम तो निर्मोही हो। क्या हो? जिस पत्नी से मोह है अंकित, अभी झगड़ा हो जाए तो क्या होगा? निर्मोही हो जाओगे। अभी क्या हो जाओगे? एक क्षण में क्या हो जाओगे? निर्मोही हो जाओगे। हाँ, अब तेरे से आज से कोई लेना देना मेरा नहीं है। अरे क्या हो गया भाई, क्या बात हो गई? आज से कुछ लेना देना नहीं रहा, ऐसे कैसे निर्मोही हो गए? अभी तो कह रहे थे कि तेरे बिना मन नहीं लगता, और अब कह रहे कि तेरे बिना मन बड़ा, तेरे साथ मन बड़ा उदास है। ये बात तो क्या, तुम क्षण में मोही हो जाते हो, क्षण में निर्मोही हो जाते हो। अरे तुम्हारा स्वभाव ही निर्मोही है, निर्लोभी तुम्हारा स्वभाव है, निर्मानी तुम्हारा स्वभाव है, वीतराग तुम्हारा स्वभाव है, वीत द्वेष वीत मोह तुम्हारा स्वभाव है, वो तुम्हारा आत्मा का स्वभाव है। निश्चय तुम ऐसे ही हो, निश्चय तुम ऐसे ही हो, लेकिन फिर भी तुम्हें लोग रागी कहते हैं, द्वेषी कहते हैं, मोही कहते हैं, तो कहीं ना कहीं तुमने अपने को दूसरे से जोड़ा है तो कहते हैं। तुम्हें द्वेषी क्यों कहते हैं? तुमने निश्चित किसी से द्वेष किया है? कैसे द्वेष किया है? ये मेरा शत्रु, ये मेरा दुश्मन। ठीक है ना? वो तो आदमी था ना, वो अपना काम कर रहा था, तुम्हारे लिए बुरा कह रहा था, गलत कह रहा था, तो कहने देते, वो अपना काम कर रहा। लेकिन तुमने कहा नहीं, ये मेरा शत्रु, ये मेरा दुश्मन, बस तो आप क्या हो गए? द्वेषी हो गए। ये मेरा मित्र, ये मेरा परम मित्र, तो आप क्या हो गए? रागी हो गए। आप रागी द्वेषी मोही होते हो तो कहीं ना कहीं आप किसी से अटैच होते तो होते हो, किसी से जुड़ते हो तो होते हो। तो आपको रागी की उपमा मिली है, पदवी मिली है,
तो आपको कहीं कुछ ना कुछ आपने काम किया, आपने समाज में अच्छा काम किया, समाज रत्न की उपाधि से आप विभूषित हुए, आपको प्रशस्ति मिली और लिखा गया आज से आप समाज रत्न हो। क्यों रत्न हो भाई समाज रत्न? आपने क्या किया समाज रत्न? तो आपने सोशल वर्क काम किया, आपने सबको जोड़ा, सबको धर्म से लगाया या ऐसे कार्य किए तो लोगों को लगा कि नहीं ये तो हमारे समाज का रत्न है, और इसलिए दे रहे हैं कि ऐसे रत्न और तैयार हों, उनको देख करके और लोगों की हिम्मत बने कि ऐसे रत्न और बनना चाहिए। इसलिए हमेशा का सम्मान हमेशा उसके लिए नहीं होता, दूसरों को प्रोत्साहन देने के लिए होता है। तो ऐसा होना चाहिए, तो इसलिए हमने आपको समाज रत्न दिया। तो आपने ऐसा कुछ किया तो इसलिए आप समाज रत्न कहलाए ना। ऐसे ही आप संसार में किसी से प्रेम करते हो तो तब रागी कहलाओगे ना, नहीं करोगे तो क्यों रागी कहलाओगे? आप किसी को अपना दुश्मन मानोगे, शत्रु मानोगे तो दोषी कहलाओगे ना, अन्यथा क्यों दोषी कहलाओगे? और अपना यह मानोगे कि यह मेरा है या मेरी है, ऐसा मानोगे तो मोही कहलाओगे, वरना क्यों मोही कहलाओगे? तो मोही रागी द्वेषी तुम्हारा आत्मा का विकार है। और वो विकार क्यों पैदा होता है? क्योंकि आप अपना आपा खो देते हो। क्या खो देते हो? अपना आपा खो देते हो। आपा समझ में आता है ना? जब झगड़ा होता तो क्या बोलते? भाई साहब देखो अब अपने में रहो, आपे में रहो, अब बाहर बहुत आ गए हो, है? अपने में रहो, आपे में रहो, बाहर मत आओ, बहुत आ गए हो। मतलब आप बहुत बाहर आ गए, मतलब अपने स्वभाव से, जो आपका क्षमा स्वभाव था, जो आपका करुणा स्वभाव था, आप उस स्वभाव से क्या हो गए हो? आप उस स्वभाव से बाहर आ गए हो, विकृत हो गए हो, विकार युक्त हो गए हो। अच्छा, पानी गंदा क्यों होता है? पानी अपने कारण गंदा कभी होता है? पानी अपने कारण गंदा कभी हो जाएगा? नहीं होता ना। पानी गंदगी की संगति करता, मिट्टी की संगति करता है, तो यदि मिट्टी की संगति न करे तो कभी गंदा नहीं हो सकता है। पानी कलरफुल क्यों होता है? कलरों की संगति करता है तो कलरफुल होता है, वरना पानी क्यों गंदा हो? पानी तो पानी है। आत्मा तो आत्मा है। जैसे पानी का स्वभाव अपना शुद्धपना, पवित्रपना है, ऐसे आत्मा का स्वभाव भी पवित्रपना है। आत्मा अशुद्ध नहीं होती है, पर होती कब है? जब आत्मा अपने को बाहर से जोड़ती है, बाहर से जोड़ती है, तो उसी जोड़ने वाले को कहा गया अध्यवसान। क्या शब्द आया है? टेक्निकल वर्ड है जैन धर्म का, अध्यवसान। अध्यवसान का मतलब होता है विचार। जो भी आपके राग, द्वेष, मोह, छल, कपट, लोभ आदि के जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वो अध्यवसान हैं। और वो अध्यवसान विचार सच में मेरे आत्मा के नहीं हैं, निश्चय से वो मेरे आत्मा के नहीं हैं। क्योंकि यदि आत्मा के निश्चय से हों तो जिंदगी में कोई भी व्यक्ति जो है राग, द्वेष, मोह छोड़ ही नहीं सकता, कोई छोड़ ही नहीं सकता। फिर क्यों बनेगा वीतरागी भाई? ये राग, द्वेष, मोह आदि मेरे स्वभाव ही बन जाएं, निज भाव ही बन जाएं, तो फिर कोई उससे निकल नहीं सकता है। तो वो मेरा निज भाव नहीं है, वो मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा विभाव है। ये क्या है? पानी तो ठंडा है, गर्म थोड़ी हो रहा है। ये धूप से गर्म हो रहा है या अग्नि से गर्म हो रहा है? तो अग्नि धूप के निमित्त से गर्म हो रहा है ना, वो तो अपने आप में कैसा है? ऐसे ही ठंडा मेरा आत्मा है, वीतराग मेरा आत्मा है, मोही निर्लोभी मेरा आत्मा है। लेकिन जब जब मैं अग्नि जैसे लोगों से जुड़ता हूँ तो मैं क्रोधी हो जाता हूँ, और जल जैसे लोगों से जुड़ता हूँ तो मैं रागी हो जाता हूँ। ठीक है ना? मैं मोही हो जाता हूँ। अपने को दूसरे से जोड़ने से मैं विकृत होता हूँ। मेरा विकार अपना स्वयं का नहीं है। अपना स्वयं का विकार नहीं होने के कारण ये मेरे हैं, मैं इसे नहीं मान सकता। शरीर में अस्वस्थता आती है बाहर से, अंदर से नहीं आती। कहाँ से आती है? आपने कुछ लिया है तो उससे बीमारी हो गई। क्या हो गई? बीमारी हो गई।
अब बीमारी हो जाने के बाद वो बीमारी आपकी थोड़ी है। बीमारी आपकी है, बोलो, बीमारी आपकी है। शरीर में अस्वस्थता आ गई तो वो अस्वस्थता आपका है नहीं है, वो तो विकार है। यद्यपि वो शरीर में ही है, शरीर से ही पैदा हुआ है। कैंसर लोगों को पैदा हो जाता है तो किस में होता है कैंसर? शरीर में होता कि नहीं होता है? तो किससे पैदा हुआ कैंसर? शरीर से ही। तो शरीर से ही कैंसर पैदा हुआ, तो शरीर का होते हुए भी वो स्वस्थ शरीर नहीं कहलाएगा। इसलिए क्या करते हैं, क्या करना चाहिए कैंसर के हो जाए तो? जितने पार्ट में हुआ है उस पार्ट को रिमूव करो, उसको अलग करो। जितने भी पार्ट में हुआ है उसको कटपिट करके उसको फेंको। नहीं नहीं, ये तो मेरा शरीर का हिस्सा है, इसे तो मैं अपने पास ही रखूँगा। अरे भाई साहब, पूरा शरीर कैंसरमय हो जाएगा, पूरा दुखमय हो जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो इसको विदा करो, इसको अलग करो, है ना? ऐसे ही है ना? ऐसे ही राग द्वेष मोह मेरे कैंसर है, वो मुझसे ही पैदा हुए हैं, मेरी आत्मा से पैदा हुए हैं, लेकिन वो स्वमेव पैदा नहीं हो गए, स्वमेव पैदा नहीं हो जाते हैं। हम जब अपने को किसी से जोड़ते हैं, अटैच होते हैं, तो वो राग द्वेष मोह आदि पैदा होते हैं, और वो हमने ही पैदा किए हैं। इस शरीर में कैंसर है, अपने आप नहीं हो गया। आज तक मुझे बताओ ऐसा कोई बंदा हो जो कैंसर लेके पैदा हुआ हो? बोलो। कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। वो तो आते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, और फिर ऐसे जम्स हो जाते हैं, और फिर वो कैंसर हो जाता है। ऐसे ही हम सब लोग भी जो हैं अपने अंदर राग द्वेष के कैंसर पैदा करते हैं आकर के अज्ञानता में। ये इससे राग करते हैं, इससे द्वेष करते हैं, इससे मोह करते हैं अपनी अज्ञानता के कारण, और फिर हम रागी हो जाते हैं, हम द्वेषी हो जाते हैं, हम मोही हो जाते हैं। फिर संसार में हमें कोई पापात्मा कहता है, कोई दुरात्मा कहता है, कोई लोभी कहता है, कोई जड़ बुद्धि कहता है, कोई अज्ञानी कहता है, पता नहीं क्या क्या बकते फिर हमारे लिए, क्योंकि हमने ऐसी हरकतें करी हैं, हमने ऐसी हरकतें की हैं, इसलिए फिर हमारी पहचान उससे ऐसे हो रही। तो ये कह रहे हैं व्यवहारस्य दर्शनम उवेशो वर्णिदो जड़विरेहिम। जिनेन्द्र भगवान ने यदि कहा है कि ये अध्यवसान तेरे हैं भाई, तो ये व्यवहार से समझना, निश्चय से तेरे नहीं हैं। निश्चय से तो शुद्ध आत्मा है हम, निर्मोही आत्मा है। कौन सी आत्मा है? निर्मोही आत्मा है। जैसे हमें कोई वस्तु अभी तक नहीं मिली है तो उससे हमें मोह नहीं है, तो निर्मोही हो उतने अंश में, और जैसे वो मिली तो हम मोही। तो उस वस्तु के कारण हम मोही हुए हैं, और वैसे हम कैसे हैं? निर्मोही हैं, निर्लोभी हैं। अब मॉल में जाओगे 10 आइटम दिखेंगे तो क्या लोभी बनोगे? नहीं बनोगे। नहीं, हम तो निर्लोभी हैं, मॉल घूम के आ गए। अरे सारा संसार लेके आए हो भाई, घर में चर्चाएं चल रही हैं, बातें चल रही हैं, बढ़िया थी, वो अच्छा था, ये अच्छा था, वो अच्छा था, इसको लेते उसको लेते, करते वो करते, चल रहा नहीं चल रहा? तो लोभ तो अंदर है ही ना, निर्लोभी कहाँ हो? तुम उससे उलझे हुए हो, उन वस्तु उन व्यक्तियों से उलझे हुए हो, तो निर्लोभी कहाँ है? निर्मोही कहाँ हो? नहीं हो पाते हो। और जिस दिन सबके साक्षी बन जाओगे, क्या बन जाओगे? साक्षी भाव आ जाएगा। साक्षी भाव मतलब ज्ञाता दृष्टा। देखो, जानो, जाने दो। क्या सूत्र पकड़ना है? देखो, जानो। देखना जानना हमारा स्वभाव है, इसे बंद नहीं कर सकते, कोई भी बंद नहीं कर सकता। ये आत्मा का स्वभाव है, ये शरीर का स्वभाव नहीं है, माइक का स्वभाव देखना जानना नहीं है। मेरी आत्मा का स्वभाव क्या है? देखना और जानना। कोई भी बंद नहीं हो सकता है, होगी तो अचेतन हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि देखो कोई बात नहीं, जानो कोई बात नहीं, पर जाने दो। क्या करो?
जानने के बाद उसे जाने दो। ये माइक है, ठीक, जान लिया, ज्ञान में इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। पर ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये तेरा, ऐसा मत लाओ, जाने दो। ज्ञान में आया और उससे आगे, इसका नाम है साक्षी भाव, कि जो कुछ भी मेरे ज्ञान में आ रहा है उसे जानूं और जान करके उसे जाने दो। सारा ज्ञान में आएगा। केवली भगवान के ज्ञान में क्या क्या नहीं आ रहा। अनंत पापियों के पाप भी आ रहे हैं, अनंत पुण्यात्माओं के पुण्य भी दिख रहे हैं, अनंत द्रव्य की पर्यायें दिख रही हैं, अवस्थाएं दिख रही हैं, सब दिख रहा है। जान रहे हैं और जान करके जाने दे रहे हैं। उसमें राग द्वेष मोह नहीं कर रहे हैं, फंस नहीं रहे हैं। इसलिए वो वीतरागी हैं, इसलिए वो निर्मोही हैं, इसलिए वो अपने शुद्ध आत्मा के स्वभाव में हैं। लेकिन जो देखते, जानते और जानने के बाद उसको पकड़ते हैं, उसको पकड़ते हैं, और जैसी पकड़ते हैं वहीं पे क्या हो जाते हैं। अब जिस चीज़ को पकड़ोगे तो उसकी देख रेख भी तो करना पड़ेगी। पकड़ लो, कितना पकड़ लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक घर पकड़ो, 2 घर पकड़ो, 10 घर पकड़ो, पूरा मोहल्ला पकड़ लो, पूरा गांव, देश, शहर, राजा बन जाओ, चक्रवर्ती बन जाओ, सब हो जाओ। आपको आज से हम चक्रवर्ती बना रहे हैं, बनाओ, सब पकड़ लो, भावों से पकड़ लो, पकड़े रहो। जितना तेज मजबूत पकड़ोगे उतने क्या रहोगे, दुखी रहोगे। और मत पकड़ो, भरत जी घर में बैरागी, मत पकड़ो, जो है सो है। अब आप नहीं पकड़े तो आप क्या हो, किसी को आने में भी वो दुख नहीं है, सुख नहीं है, जाने में भी सुख दुख नहीं है, संभाव है। आना जाना ये पर का पर में हो रहा है, सौ में नहीं हो रहा है। ऐसा जिसने जान लिया वो सुखी हो जाता है। तो ये चेतना के जो विकार हैं, सच बात यह है कि वो विकार मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि चेतना का जो विकार उत्पन्न हुआ है वो निमित्तों के कारण हुआ है। यद्यपि निमित्त जबरदस्ती चेतना में विकार पैदा नहीं कर रहा है। कोई भी हमें रागी द्वेषी मोही नहीं बना सकता है जबरदस्ती, जब तक हम स्वयं न बनना चाहें। हम सुखी दुखी नहीं हो सकते हैं जब तक हम स्वयं सुखी दुखी ना होना चाहें। संसार का कोई भी व्यक्ति मुझे दुखी नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति मुझे सुखी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता जब तक मैं स्वयं ही ना होना चाहूं। मैं तो अपनी झूठी मान्यताओं से सुखी दुखी होता हूं ना, कोई मुझे थोड़ी कुछ कर सकता है। अब आप इस घर में आए, आपको अच्छा लग रहा तो आप सुखी हो रहे हो, मुझे तो कुछ नहीं लग रहा अच्छा बुरा, तो मैं क्या सुखी दुखी हूँ। आज यहाँ हूँ, कल जंगल में हूँ, कल जंगल में था, इतने दिन से कहाँ बैठे थे, बड़ी तपती धूप में बैठे हुए थे, बढ़िया आग बरस रही थी। आज यहाँ ठंडा बरस रहा, तो वहाँ आग यहाँ ठंडा, दोनों संभाव रखो। अंकित बार बार आता, वो एसी चालू कर देता है। मैंने कहा भी मुझे तो शूट नहीं होती है, तो चालू कर ना कर, मुझे क्या लेने देना। बोले नहीं गर्मी है, पापा बोल रहे गर्मी है, तो ठीक है, तो पापा से पूछ ले भाई क्या करना है। कहने का मतलब समभाव रखना है, समता भाव रखना है, वीतराग भाव रखना है, साक्षी भाव रखना है। यदि ऐसे भाव रखोगे तो सुखी रहोगे। नहीं, इसके बिना मेरा जीवन नहीं है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता। एक मान्यता तो ये मिथ्या है, दूसरा तू मेरे बिना नहीं रह सकता, ये और ज़्यादा मिथ्या है। तो तू तो फंसा और दूसरे को फंसा के रख, ये तो और भी गलत हो गया। ये सारे के सारे विकार जो हैं मेरे आत्मा के सच्चे स्वभाव नहीं हैं। स्वभाव वह होता है जो दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है। जो दूसरे पर डिपेंड हमारे भाव हों, वो भाव मेरे होते हुए भी मेरे कहलाने लायक नहीं है। वो मेरे विकार हो सकते हैं, मेरा वीतराग भाव नहीं हो सकता है। स्वभाव सदा ही स्वाधीन होता है, और विकृत भाव जो होता है वो हमेशा पराधीन होता है। पराधीन सदा दुख देता है और स्वाधीनता सदा सुख देती है।
आज़ादी में सुख मिलता नहीं मिलता? नहीं मिलता? मिलता है। आज़ादी में सुख मिलता है, और जहाँ गुलामी है वहाँ पर दुख मिलता है। तो स्वाधीनता मतलब आज़ादी, पूरी आज़ादी, लिबरेशन है, फ्रीडम है, पूरा फुल आज़ादी है। हम किसी से बंधे नहीं हैं, ना हमसे कोई बंधा, ना हम किसी से बंधे। इसका नाम आज़ादी है। ना हम किसी से बंधे हैं, ना हमसे कोई बंधा है। आज़ादी, इसका नाम आज़ादी है। अच्छा, जेल के अंदर रहने वाला दुखी है कि जेल के बाहर रहने वाला जेलर भी दुखी है? जो देख रेख कर रहा है, जेलर बैठा हुआ है, वो भी बंधा है कि नहीं बंधा है? वो तो जेल के बाहर है, बंधा है। कैसे बंधा है? अरे भाई, तू भाग ना जा, तेरी देख रेख के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। तो जेल में तू भी है, वो अंदर की जेल में है, तू बाहर की जेल में है। पर जेल में कैदी के हाथ में हथकड़ी डाले सिपाही जा रहा है, तो बोलो बताओ कौन बंधा है? कैदी बंधा है कि सिपाही बंधा है? हथकड़ी किसकी बंधी हुई है? कैदी की। तो उसकी तो नहीं बंधी है ना, पर पकड़ा तो वो भी है ना, तो वो भी बंधा हुआ है। हम दोनों तरफ से बंध रहे हैं कि तू तो मेरा है ही है और मैं तेरा हूँ। ऐसे भाव से बंधे। ये जो भाव है वो दुख के कारण है, वो अशांति के कारण है, और ये परिणाम जो है वो विभाव है, वो विकृत भाव है। ये मेरा स्वभाव नहीं हो सकता। ना तू मुझे बांध, ना मैं तुझे बांध सकता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। ऐसा स्वभाव शांत स्वभाव है, समता स्वभाव है, वीतराग स्वभाव है। और इसी स्वभाव में ठहरने के बाद ही समस्त कर्म की निजरा हो जाती है। इसी भाव में ठहरने के बाद जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वो परमात्मा बन जाता है, वो भगवान बन जाता है, वो परम सुखी हो जाता है, परम आनंद की अनुभूति करता है। और यही जिन शासन है, वही जिन धर्म है। जिन शासन नहीं कह रहा कि भाई तेरे अध्यसन व्यवहार से कहे हैं तुझे राग द्वेष मुँह पर, तू है नहीं, ऐसा तू है नहीं। जैसे गरीब की माँ भी अपने बेटे को राजा बेटा कहती, राजा बेटा, पर तू राजा बेटा है नहीं, पर हम कह रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही तू रागी द्वेषी तुझे कह रहे हैं, पर तू है नहीं, ऐसा मत मानना। अपने को जो है वही मानना, ठीक है। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।